नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और वो सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे लोगों के डाउट हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो कुछ डाउट मेरे पास कमेंट में जो मुझे ज़्यादा देखने मिले हैं उनको सिलेक्ट करके मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ इसमें, जिससे आपकी सारी चीज़ें जो भी डाउट हैं वो यहाँ क्लियर हो सके। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारी। पहला है, रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया। सेकंड, इनकम सर्टिफिकेट किसका लगेगा। जाति प्रमाण पत्र किसका लगेगा, या जाति प्रमाण पत्र फॉर्म भरते टाइम नहीं लगा पाए तो किसका लगेगा, या लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अगला है, डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्या कर सकते हैं, इसका क्या ऑप्शन हो सकता है। तो इन सब के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूं, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहला डाउट है, रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए कि सर, जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा था उस टाइम हमारा जो रोजगार पंजीयन था वो वैलिड था, लेकिन एग्ज़ाम 2-3 साल बाद हुआ है तो वो उस टाइम का जो रोजगार पंजीयन था वो एक्सपायर हो गया, और अब जो हम नया बनवाएंगे उसमें रोजगार पंजीयन का नंबर बदल जाएगा। तो फॉर्म भरते टाइम एक अलग नंबर था, लेकिन अगर अभी बनाएंगे, नया बनेगा, तो इसका जो रोजगार पंजीयन का नंबर है वो बदल जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के मन में डर है कि अगर सर मैंने बनवा लिया नया, या जो एक्सपायर हो गया उसको मैंने बदलवा दिया, तो क्या मुझे एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा, या क्या चीज़ें होंगी। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिना रोजगार पंजीयन के आरक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल करें, ये हाई कोर्ट का आदेश है। जिनके पास रोजगार पंजीयन नहीं है या यहाँ पर कोई दिक्कत है, आप देख सकते हैं, हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती परीक्षा के तहत रोजगार पंजीयन जीवित नहीं होने पर भी आवेदकों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल करने के निर्देश सरकार और व्यावसायिक परीक्षा मंडल को दिए हैं। तो ये जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिनका रोजगार पंजीयन जीवित नहीं है या जिनने नया बनवा लिया है, तो उनके लिए यहाँ पर एक राहत है जो कि हाईकोर्ट ने दी है। अभी हाल ही में जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी यहाँ राहत दी गई थी, तो यहाँ पर भी आपको राहत दी जाएगी। तो आप चाहें तो नया बनवा सकते हैं, इसको लेकर आपको दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ से अगर एमपी पुलिस में राहत मिल सकती है तो आपको भी 100% वहाँ राहत मिलेगी। अगला डाउट है, इनकम सर्टिफिकेट किसका लगेगा। तो देखिए, इनकम सर्टिफिकेट की अगर बात की जाए तो सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पर 2 कैटेगरी हैं, एक तो हैं बॉयज़ हैं और एक हैं गर्ल्स। देखिए, बॉयज़ के लिए तो दिक्कत नहीं है, बॉयज़ के लिए तो अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, और मेनली आपको जो सर्टिफिकेट लगाना है वो लगाना है फादर का, अपने पापा का। और अगर हम गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स भी यहाँ पर 2 कैटेगरी में हैं, एक तो हो सकती है मैरिड और एक हो सकती हैं अनमैरिड। तो देखिए, अगर अनमैरिड हैं गर्ल्स तो ये अपने फादर का लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन गर्ल्स की शादी हो चुकी है, सबसे बड़ी दिक्कत उनको है कि वो किसका लगाएं, हस्बैंड का लगाएं, अपने ससुर का लगाएं या अपने पापा का लगाएं। तो जिन गर्ल्स की भी शादी हो चुकी है, जो गर्ल्स मैरिड हैं, वो अपने हस्बैंड का इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगी, और बनवाने के लिए आपको 1 दिन का समय लगेगा, आप जाके बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्टिफिकेट बनने के लिए एक कंडीशन होती है कि 18 साल उम्र होनी चाहिए, तो ये तो शायद कंप्लीट होगी, आपके जो भी हस्बैंड होंगे 18 साल के तो कम से कम होंगे, तो उनका सर्टिफिकेट बन सकता है, तो आप यहाँ पर जाके बनवा लीजिए। और जो अनमेरिड गर्ल्स हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने फादर का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बॉयज़ मैरिड हों या अनमेरिड हों, दोनों कंडीशन में अपने फादर का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर बहुत सारे कमेंट मेरे पास थे, तो आपको ये चीज़ क्लियर रखनी है कि अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर नहीं बना है तो आप जाकर उसको बनवा लें। अगला था, जाति प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए कि सर, मैं इंटरकास्ट मैरिज मैंने की है, तो पहले मैं ओबीसी से था, अब जनरल से मैरिज कर ली, या मैं जनरल से था एससी से मैरिज कर ली। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पर भी 2 कैटेगरी हैं, एक तो है मेल और दूसरा है फीमेल। तो मेल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी किसी भी कैटेगरी में करें, इनका अपना सर्टिफिकेट जो है वही वैलिड रहेगा, तो इनको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ दिक्कत आती है फीमेल को लेकर।
तो फीमेल को ये दिक्कत है कि अगर आपने शादी जनरल कैटेगरी वाले से कर ली किसी ओबीसी वाली लड़की ने, तो क्या यहाँ पर ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र लगेगा या जनरल का, या जनरल वाले ने ओबीसी वाले से कर ली तो किसका लगेगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके जन्म के साथ आपसे जुड़ता है, ना कि शादी के साथ। तो जन्म के समय आप जिस कैटेगरी से होंगे उसी कैटेगरी का आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना पड़ेगा। मतलब आपका जन्म अगर ओबीसी में हुआ है, आप शादी किसी भी कैटेगरी से करें, आपको जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको उसी कैटेगरी का लगाना पड़ेगा जिसमें आपने जन्म लिया है। शादी के बाद क्या हो गई उससे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिसीजन इसलिए आया था क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनने गलत फ़ायदा उठाने के लिए आरक्षण का शादी इंटरकास्ट मैरिज करना स्टार्ट की थी, और जनरल वाले SC ST से शादी कर रहे थे, जिससे उनको भी ST कैटेगरी का लाभ मिलने लगे। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके जन्म के साथ आपसे जुड़ता है, ना कि शादी के साथ। तो जन्म के समय जो आपकी जाति होगी वही जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो शादी के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसमें, आप जो भी सर्टिफिकेट आपका है वो आप लगाएंगे जन्म के वाला, जो आप जिस कैटेगरी में आपने जन्म लिया है। अगला है जाति प्रमाण पत्र नहीं बना या नहीं लगा पाए एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम, तो क्या आप लगा सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पर कुछ लोगों के ये भी मेरे पास कमेंट आए कि सर मैंने EWS का जो ऑप्शन था वो तो सेलेक्ट कर दिया, लेकिन अब मेरा EWS का सर्टिफिकेट नहीं बना। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो चीज़ आपने फॉर्म भरते टाइम फिल की है वही चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाना है। क्लियर है। और अगर मान लो आप जैसे EWS का आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है या OBC SC ST जो भी सिलेक्ट आपने कर दिया है और आपका सर्टिफिकेट नहीं बना, तो आप वहाँ सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे तो आपको एज अ जनरल काउंट किया जाएगा और जनरल कैटेगरी से आपको फाइट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, आपने फॉर्म में भर दिया था, तो परेशान नहीं होना आपको। आप नहीं लगाएंगे तो आपको एज अ जनरल काउंट किया जाएगा, एग्ज़ाम प्रोसेस से आप बाहर नहीं होंगे। अगला डाउट है डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्या करें। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट है कि सर 10th क्लास में मेरा सरनेम नहीं है और 12th क्लास में सरनेम है, या सरनेम में कोई मिस्टेक है, या कोई नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, फादर्स नेम में सरनेम में मिस्टेक है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए हैं। तो देखिए, जिस भी प्रकार की आपको यहाँ पर मिस्टेक है, आपको सबसे पहले तो एक चीज़ करनी है कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है, आगे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके, वो सारे 10th की मार्कशीट के हिसाब से बनने चाहिए और उसी हिसाब से आपको सारे बनाने हैं। क्योंकि जो आपका जो बेस होता है, जो आधार होता है डॉक्यूमेंट का, वो 10th की मार्कशीट होती है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट बनवाएं, आगे तैयार करवाएं, उनको 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही बनाएं। चाहे वो नाम हो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, जो भी हो, वो 10th की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। और अगर ये चीज़ें आपको दिक्कत हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है या जो भी चीज़ें हैं, तो आप एक एफिडेविट बनवा लेंगे। क्लियर है। आप कचहरी जाकर आसपास जो भी हो वहाँ जाकर आपकी जो भी प्रॉब्लम है, नाम में मिस्टेक है या कोई नाम जैसे किसी में सरनेम अलग से ऐड हो गया या बीच का मिडिल नेम किसी किसी में नहीं होता लेकिन किसी मार्कशीट में मिडिल नेम है, तो आप इस चीज़ को लेकर एक एफिडेविट बनवा सकते हैं और एफिडेविट वहाँ पर लगा देंगे तो आपकी चीज़ मान्य होगी। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। तो सरनेम में मिस्टेक है या नाम एक्स्ट्रा लग गया है उसमें या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, जो भी चीज़ें, जो भी दिक्कत आपको यहाँ पर हैं, आप उसको लेकर एक एफिडेविट बनवा लें। उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो चीज़ आपकी कंसीडर कर ली जाएगी। तो ये थे कुछ सिलेक्टेड डाउट जो भी मुझे लोगों ने भेजे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा आपके डाउट सॉल्व हो पाएँ, जो भी आपके डाउट हैं। और मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखा है, तो आप चाहें तो पर्सनली जो भी डाउट है वहाँ पूछ सकते हैं आप जाके, क्योंकि मैसेज में इतने सारे कमेंट आते मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो मैं कोशिश करूँगा हमेशा आपके जो भी कमेंट आए, जो भी डाउट आए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी हो सकेगा मैं उनको सॉल्व करूँगा। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी मैंने दिया है, जिसमें हम लोग लगातार उन लोगों को जोड़ रहे हैं जो वर्ग 3 में आंदोलन करने वाले हैं पद वृद्धि को लेकर। तो लगातार 51,000 पद की हमारी मांग रखनी है हमें। तो इसके लिए हमें लोगों का साथ चाहिए है, जिसके लिए हम लोगों ने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी उसमें जुड़ जाएंगे तो हम जल्द आंदोलन आगे कर सकेंगे। तो ये थी एक डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। जो भी आपके डाउट थे, इसके अलावा अगर कोई डाउट है आपका तो
तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वहाँ आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हो सकता है थोड़ा बहुत समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।